चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। ठीक है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मतलब इसको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। ठीक है, तो अब आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ठीक है, और एक हमारा पृष्ठ है जिसका कुल क्षेत्रफल है ए। आपका इसमें नोट्स में लिखा हुआ है एस, इसे ए मान के चलना है ना। ये मिस प्रिंटिंग से लिखा हुआ है एस। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है ए। अब पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल से हमने एक अल्पांश यानी छोटा सा टुकड़ा क्षेत्रफल का, जिसे हमने कहा डी ए, है ना, है। अब पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स ई तथा डी एस के गुणन के बराबर होगा, है ना। तो ई और डी एस या डी ए, है ना, जो एक छोटा सा एरिया हमने लिया है वो, और इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस, है ना, तो उन दोनों का गुणन क्या होगा, हमारा विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा, है ना। तो फ्लक्स इजिकल टू फाई इजिकल टू ई ए और कोस थीटा, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि होने के कारण इसमें परिमाण होगा, है ना, दिशा नहीं होगी। अगर ये सदिश राशि होती तो इनके बीच में क्या आता, ई ए साइन थीटा, है ना। तो ये अदिश राशि है, इसीलिए इसका मान क्या होगा, ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए हो गया हमारा, और ई इंटू डी ए कोस थीटा। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट हम खोल देंगे। इसके बाद में एंगल की बात करेंगे। अगर थीटा बराबर 0 एंगल, तो थीटा बराबर 0 यानी कोस थीटा की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी डी फाई इजकल टू ई इंटू डी ए। अब थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो कोस 90 यानी मिनिमम वैल्यू होगी कोस 90 की, कितनी होगी, 0। तो डी फाई यानी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब है थीटा इजकल टू 90 पर डी फाई का न्यूनतम मान 0 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किसी असमान, ये तो एक समान पृष्ठ से गुजर रहा था, अब किसी असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ को अनेक अल्पांशों में बांटा जाता है ना, छोटे छोटे हिस्सों में, तथा कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इन सभी अल्पांशों का योग किया जाता है। तो अल्पांशों का योग करने के लिए क्या लेंगे हम, सिग्मा, है ना। तो डी फाई ई, है ना, सॉरी फाई ई, तो फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स में हम क्या करेंगे, सिग्मा ई आई इंटू डी ए आई, और ए आई टेंस टू 0, लिमिट लगा दी है, ए आई टेंस टू 0 यानी ए आई 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है, अब सिग्मा के स्थान पर क्या करेंगे हम, समाकलन। और समाकलन कैसा होगा, सरफेस समाकलन। सरफेस समाकलन यानी सरफेस यानी एरिया, है ना। ठीक है, तो ई इंटू डी ए हो गया हमारा। तो इस जो समाकलन है हमारा, इसका चिन्ह यह बताता है कि क्षेत्र ए को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, यानी डी ए, छोटे छोटे टुकड़े कितने हैं, डी ए। अब विद्युत फ्लक्स क्योंकि अदिश राशि है, इसका परिमाण है ना, तो ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो कोस की वैल्यू हमेशा कितनी आओगी, धनात्मक, छोटी होगी, सॉरी। थीटा की वैल्यू जब 90 से छोटी होगी तो थीटा की वैल्यू हमेशा धनात्मक माना होगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू आओगी। हमने देखा था थीटा इजकल टू 90 पे फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, और थीटा ग्रेटर देन 90 यानी जब थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से, तो कोस की वैल्यू हमेशा माइनस में चली जाओगी। ठीक है, तो थीटा ग्रेटर देन थीटा लेस देन 90 पे प्लस, थीटा इजकल टू 0 90 पे 0 0, और थीटा ग्रेटर देन 90 पे ऋणात्मक या नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसकी मात्रक देखते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, वीमा देखो एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ठीक है, कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके।